आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, कोई बातें नहीं करेगा, बोलेगा नहीं। किसी विधानसभा चुनाव के दौरान एक राजनीतिक दल ने अपने उम्मीदवार के प्रचार हेतु, यानी कोई आदमी चुनाव लड़ रहा था और उसके प्रचार करने के लिए उसने क्या किया, एक जनसंपर्क फर्म को ठेके पर अनुबंधित किया। और उसने क्या किया, उसने कहा कि जनसंपर्क यानी लोगों से संपर्क कराओ, लोगों से क्या कराओ, संपर्क कराओ, और ठेका दे दिया। ठीक है, प्रचार हेतु 3 विधियों द्वारा संपर्क स्थापित करना निश्चित हुआ और 3 प्रकार से कहा गया कि भैया लोगों से मुलाकात होगी। ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है टेलीफोन द्वारा, दूसरा है घर घर जाकर, तथा पर्चा वितरण द्वारा, और तीसरा है पर्चा वितरण द्वारा। प्रत्येक संपर्क का शुल्क नीचे आव्यूह ए में व्यक्त है। संपर्क का शुल्क आव्यूह ए में दिया गया है। किस प्रकार से दिया गया है कि भैया शुल्क जो है वो 40 रुपया, 100 रुपया और 50 रुपया। ये 40 रुपये काहे में खर्च हुए हैं? टेलीफोन पर, 100 रुपये घर जाकर होम पर, और 50 जो है वो कैसा, पर्चा द्वारा, है ना। तो पर्चा द्वारा मतलब पर्चा पी, ठीक है। अब प्रति संपर्क मूल्य है, प्रति संपर्क मूल्य है मतलब प्रत्येक के द्वारा, यही है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा मूल्य। एक्स तथा वाई 2 शहरों में, और कितने शहरों में ये काम किया जा रहा है? 2 शहरों में। प्रत्येक प्रकार के संपर्कों की संख्या आव्यूह बी में दर्शाया गया। तो एक आव्यूह बी बनाया गया है जिसमें 1000, 500, 5000, 3000, 1000 और क्या बना भैया, 10,000। ये कौन कौन से शहर है? पहला शहर है X और दूसरा वाला शहर Y का डाटा दिया गया है, जिसमें जो पहली वैल्यू दी गई है, जिसमें जो पहली वैल्यू दी गई है वो काहे की वैल्यू दी गई है? वो दी गई है टेलीफोन की, और दूसरी घर जाकर, और तीसरी पर्चे द्वारा। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है? X तथा Y शहरों में राजनीतिक दल द्वारा व्यय की गई कुल धनराशि ज्ञात करना है। X शहर में और Y शहर में जितने कुल रुपए खर्च हुए हैं वो भैया हमको बता देने हैं। ठीक है, अब समझना ध्यान से, कितने रुपए पड़ रहे हैं? 40 रुपए प्रत्येक के हिसाब से पड़ रहे हैं, 40 रुपए प्रत्येक के हिसाब से पड़ रहे हैं। ठीक है, और यहां 100 रुपए आप प्रत्येक के हिसाब से पड़ रहे हैं, और आदमी कितने हैं? 500। यहां 40 के हिसाब से पड़ रहे थे, लेकिन शहर X में कितने आदमी हैं? 1000। समझ गए? तो खर्च निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? खर्च निकालने के लिए इनका क्या करना पड़ेगा? गुणा करनी पड़ेगी। तो गुणा कुछ इस तरीके से करना है, गुणा कुछ इस तरीके से करना है कि शहर X का आ जाए और शहर Y का आ जाए, शहर X का आ जाए और शहर Y का आ जाए। तो भैया अगर तुमने इस पड़े की इस खड़े में गुणा करी, इस पड़े की इस खड़े में गुणा करी, तो गुणा संभव ही नहीं है, क्योंकि पड़े में कितना अवयव है? मात्र 1, और खड़े में कितने अवयव हैं? तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरा तरीका क्या बचा? अब इस पड़े की इस खड़े में गुणा करा लो, तो 3 अवयव है, और यहाँ कितने बन रहे हैं? 3। 3 से 3 बन रहे हैं, तो इसकी गुणा संभव है। यानी पहले किसको लिखोगे? आव्यूह बी को लिखोगे और गुणा करा दोगे आव्यूह ए की। चलो भैया, आव्यूह बी में कितना लिखा हुआ है? 1000, 500, 5000, 3000, 1000, 10,000 गुणा आव्यूह ए 40, 100 और 50 गुणा कर लीजिए। पहला क्या बनेगा? पड़ेगी खड़े में
40,000 प्लस पड़ेगी खड़े में 5 और 4 0 50,000 पड़ेगी खड़े में, तो 25 क्या 0 4 0। ये पहला अवयव बन गया। जो पहला अवयव आएगा वो किसके लिए आएगा? शहर x के लिए आएगा, क्योंकि ये शहर x के लिए था। और जो दूसरा अवयव तैयार होगा वो किसके लिए तैयार होगा? ये पूरा एक अवयव है, समझ रहे हो? और इस पड़ेगी इस खड़े में गुणा करेंगे तो 3 चक्कू 12 क्या 0 1 2 3 4 1 एकम 1 1 2 3 और 2 5 और यहाँ पर 5 एकम 1 2 3 4 5। ये भी पूरा एक अवयव है। ये किसके लिए आया? शहर y के लिए आया। चलिए अवयव में लिख दीजिए, मोटा मोटा जोड़ लो। 2,50,000 लिखा है। कितना लिखा है? 2,50,000। और जिसमें 50,000 और जोड़ रहे हो तुम 3 लाख। 3 लाख समझ में आ गई बात? यहाँ आओ, 5 लाख ये हो गया, 6 लाख ये हो गया, 7 लाख और 20,000। 7 लाख ये कहाँ खर्च हुआ था और ये कहाँ खर्च हुआ था? अब प्रश्न में देखो शहर x और y का अलग अलग पूछा कि एक ही में पूछ रहा है? कहाँ गया? x तथा y शहरों में राजनीतिक दल द्वारा व्यय की गई कुल धनराशि। शहर x में इतना, शहर y में इतना। आंसर आ गया, समझ गए? अतः करके लिख दीजिए। शहर x में कितना? 34 और शहर y में कितना? 72 रुपए। क्या समझ में आ गई बात? बस ये ध्यान रखना है किससे गुणा कराएंगे। पिकाचू कहाँ बात हो रही है? अब ये देख लो क्वेश्चन रुपए में चल रहा था कि पैसे में चल रहा है? पैसे में आंसर आ रहा है। पैसे में लिख दो, क्या करना है। कल टेस्ट है, कोई भी लोग छुट्टी नहीं करेंगे। टेस्ट से डरने की ज़रूरत नहीं है, टेस्ट देने की ज़रूरत है। टेस्ट दीजिए, अपना नंबर देखिए, अपना आकलन करिए, अपनी कमियों को दूर करिए। पहले आप लोग पढ़ाई नहीं करते हो, फिर समस्या बाद में खड़ी होती है, फिर उसका समाधान ढूंढते हो, कैसे समाधान मिले। तो सीधी सीधी बात है, पढ़ाई करो बस, समाधान ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बढ़िया नंबर लाओ, गार्जियन को नंबर बढ़िया दिखाओ, बस। हटा दें? चलिए एग्जाम्पल नंबर 13। अवयव एक याद करना है, जहां पर आपको 2a माइनस 3b प्लस
5c बराबर 0 दिया गया है और b का मान निकालना है, b का मान निकालना है और नहीं b दिया गया है, a का ज्ञात करना है, b का मान दिया गया है। b का मान कितना दिया गया है? -2 2 0 3 1 4 और अभी c दिया गया है 2 0 -2 7 1 6। इसकी सहायता लेनी तो 2a ऐसे रख दीजिए, -3 b का मान रख दीजिए, -2 2 0 3 1 4 +5 c का मान रख दीजिए 2 0 -2 7 1 6 और बराबर में कितना है 0। 2a ऐसे रखो, माइनस बाहर रख दिया, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 0 3 3 9 3 एकम 3 3 चक्को 12 प्लस 5 दूनी 10 0 5 दूनी 10 5 सत्ते 35 5 एकम 5 5 अंगा 30 बराबर 0। 2a निकालना है, दोनों आगे उधर भेज देंगे, ये जो माइनस का आगे है उधर कायम जाएगा, 9 3 12 और ये जो प्लस का आगे उधर कायम जाएगा, 10 0 -10 35 5 30। 2a ऐसे रखेंगे, माइनस का 6 माइनस का 10 -16 बोलो नहीं सुनो 6 ऐसे ही और प्लस का 10 या केवल 10 लिख दो, 9 और माइनस का 35 माइनस का 26 और 3 और -5 -2 12 और -30 माइनस का 18। ठीक है, अब ये तो 2 जो है गुणे में है तो a बराबर बटे में 2 यहाँ रख दो और अंदर से 2 कॉमन ले लो, तो माइनस का 13 13 कहाँ थे आएगा जादू, -8 3 5 -13 -1 -9 ये कट जाएगा, अभी a का मान आ जाएगा। समझ गए? नोट कर लो फटाक से। ठीक, अब अभ्यास चालू है और अभ्यास में वही क्वेश्चन बताए जाएंगे जो बताने के लायक है। भैया मेहनत करना बढ़िया है ना, सभी लोग सुन लो। प्रियांशी तुमने घर में कितनी देर मैथ पढ़ी आज? सर आज हमने सर पढ़ी थी 1 बजे से 3:30 बजे तक, मम्मी से पूछ लीजिए। कहाँ पढ़ो? सर हमने पहले तो मतलब अभी जो था मतलब थोड़ा सा काम रह गया था करने के, पहले वो किया, उसके बाद जो क्वेश्चन भी बताए थे मैं तो बुक आज ले भी जा रहा था, तो मम्मी बोली कि इधर से जब कोचिंग छूटा तो चले जा मैं लेने, तो बुक जब आएगी तो और अरे भैया बुक भी नहीं था। एक मिनट बुक दे, क्वेश्चन है वाला जरा बता दीजिएगा हमको। इसके पीछे पेन का मार्क किया है 12 वाला, देख लेंगे। वो पढ़ाएंगे तभी समझ में आएगा। वही चीज नहीं लग रहा, और तो 30 के बाद जो है वो वाले एक दो
जहां तक पढ़ा है। चलिए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 3B की। लगभग आधे क्वेश्चन एग्जाम्पल के द्वारा ही खत्म हो गए हैं, आधे बचे हैं जिनको हम लोग स्पीड में पढ़ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 आयु में x 5 7 y माइनस 3 प्लस 3 माइनस 4 1 2 बराबर 7 6 15 और 14। कह रहा x और y के मान बताओ। ढंग से देख लेना, नोट करने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि कई बार बता चुके हैं। तो क्या बन जाएगा 2x 10 14 2y माइनस 6। यहाँ पर ये भी एक संख्या है, उधर भी संख्या है, तो दोनों को उधर भेज सकते हो। तो क्या बन जाएगा 7 6 15 और 14 माइनस, इधर से भी लगा सकते थे 3 माइनस 4 1 और 2, इस पूरे आयु को उधर भेज दिया। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 2x प्लस 10 14 2y माइनस 6। जब उधर भेज दिया तो 7 में से ये 3 चला जाएगा, 4 6 4 10 हो जाएगा, 15 में से 1 चला गया 14 और 12 में से 2 चले गए, 14 में से 2 चले गए 12। अब यहाँ तुलना कर दो, सेम पोजीशन को सेम पोजीशन तत्व के साथ बराबर में लगा दो। तो 2x बराबर 4 तो x का मान 2, ये बेटा x का मान आ गया। y कहाँ बैठा हुआ है, y यहाँ बैठा हुआ है, तो 2y माइनस 6 बराबर 12, तो 2y बराबर 12 ये, और माइनस 6 उधर कहाँ गया, तो y बराबर 12 6 18 बटे 2, 2 से काटोगे कै बार, तो y का मान कितना आ जाएगा 9। बोलो यहाँ तक कोई समस्या है क्या? चलिए इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, 2 ब्रैकेट में एक्स जेड वाई टी प्लस 3 1 माइनस 1 0 2 3 3 5 4 6। किसका मान बताना है? ये सारे मान बता देने हैं, ये सारे मान बता देना। तो कह सकते हो 2x 2z 2y 2t, और यहाँ पर 3 तियाँ 9 3 5 15 3 चक्कू 12 और 3 18 माइनस 3 कम 3 माइनस 3 0 3 दूनी 6। 2x ऐसे ही, 2z ऐसे ही, 2y ऐसे ही और 2t ऐसे ही। क्या करने वाले दोनों आयु को? घटाने वाले हो। 6 ये बन गया, 18 ये बन गया, 12 ऐसे रहेगा और ये भी 12 बन गया। क्लियर हो गया? तुलना कर दो, 2x बराबर 6 तो x बराबर, लो पहला मान आ गया। 2z बराबर 18 तो z बराबर 9, दूसरा मान आ गया। 2y बराबर 12 तो y बराबर 6, और 2t बराबर, तो t बराबर 6। समझ गए? कोई लिखने की जरूरत नहीं है। तीसरा वाला आपका HW हो गया। चौथा वाला एग्जाम्पल में हम लोग कर चुके हैं, चौथा वाला एग्जाम्पल में हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। पांचवा आपका HW हो गया। ये सब पढ़े हुए क्वेश्चन हैं, सब एग्जाम्पल में बता चुके हैं। अगर नहीं लगता है तो क्लियर कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो क्या क्वेश्चन लिख दें कि तो मिल जाएगा तुमको? यस सर। कर लोगे? अगर कोई डाउट होगा तो क्लियर कर लोगे? ठीक है, फिलहाल छठा क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन बता देते हैं ना, अच्छा लगेगा तुमको। हाँ कि बता दिया। तो यो कहा है मक्खी फार्मूला खोल गए। वो कह रही है कि बच्चों से फार्मूले नहीं सुने बहुत दिन से आपने। अभी लो मक्खी के मन का कर देते हैं। हाँ हाँ हाँ, बस वो मुस्कुराती नहीं है। सर मैं नादान है। और तुम परिंदे हो, वो नादान है। हाँ और कर ए दिया गया, बी दिया गया है, तो 3a माइनस 2b का मान ज्ञात करना है। 3a माइनस 2b का मान ज्ञात करना है। तो 3a माइनस 2b का मान कैसे ज्ञात करोगे? तो 3 और a, 1 2 3 0 5 7 6 8 9, बोलो नहीं बेटा, -2 -2 और b का मान है 2 0 3 3 0 5 5 7 0। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 0 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 3 18, 3 अठे 24, 3 नेम 27, -2 के अंदर गुणा करा लो। 2 दूनी 4, 0 2 तिया 6, 2 तिया 6, 0 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 और 0। ठीक है, 3 में से 4 चले गए, -1, 6 में से 0 चला गया 6, 9 में से 6 चला गया 3, 0 में 6 चला गया -6, 15 में 0 चले गए 15, 21 में 10 चले गए 11, 18 में 10 चले गए 8, 24 में 14 चला गया 10, 27 में 0 चले गए। तो ये आंसर था। अब लगवा तो हमने दिया, लेकिन नोट करने की इच्छा तुम्हारी अधूरी रह जाएगी। 7वां क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए उसको भी हम लोग हल कर लेते हैं ना, लेकिन हम एग्जाम्पल में बता चुके हैं। फिलहाल समीकरण के रूप में क्वेश्चन होता है, ये x + y का मान दिया गया है और ये दिया गया x - y, 3 2 -1 और 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। क्या चाहिए? x और y के मान ज्ञात करने हैं। क्या तुमको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड कर दें हम, यानी पहला और दूसरे को जोड़ दें? पहले दूसरे को जोड़ते ही y y कट जाएंगे, तो x और x जुड़कर क्या बन जाएंगे? 1 और 3 4, -2 और 2 0, 3 और -1 2, 4 0 4। ठीक है, x बराबर 1/2, ये गुणे की चीज बटे में, और यहाँ से भी 2 कॉमन खींच लें, एक लाइन कम हो जाएगी। तो ये जो 4 था ये 2 बन गया, 0 बन गया, 1 बन गया, 2 ये कट गया, तो x का मान कितना आ गया? 2 0 1 2, ये x का मान आ गया। बोलो कोई समस्या? x का मान उठाकर कहीं भी रख दो, कहीं भी फर्स्ट में रख दो, ताकि y वाले में माइनस का झंझट ना रह जाए। तो समीकरण फर्स्ट से, जब समीकरण फर्स्ट से चलोगे तो कितना? 2 0 1 2, 2 0 1 2, प्लस में कितना? y बराबर 1 -2 3 और 4। ठीक है, y बराबर 1 -2 3 4 -2 0 1 2।
अब क्या करोगे, घटा लोगे। 1 में से 2 चला गया, -1, और -2 में से 0 चला गया, -2, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2। ये वैल्यू किसकी आ गई, y की। अब ये जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो अपना लिख लें, लिखना चाहो लिख लो बेटा, लिख लो। अब ये लिखना हो तो फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। जहाँ तक एक्सरसाइज पढ़ा देंगे वहाँ तक का टेस्ट हो जाएगा तुम्हारा, तो ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ तक हम टेस्ट लेंगे। अभ्यास शुरू, यानी 3A और B में जो पढ़ा देंगे, और एग्जाम्पल जो पढ़ाएं वो तो रहेंगे। कोई नोट कर रहा है कि बस बैठे हैं सब जने? बड़ा काबिल हो गए तुम लोग, वाह। पेपर तुम्हारा आज ही हो जाना चाहिए, हमें लगा बोर्ड वालों। देखिए एग्जाम्पल नंबर जो 8 है उसमें आव्यूह A दिया गया, आव्यूह B दिया गया, आव्यूह C दिया गया है। कह रहा है एक बार जोड़ो, एक बार घटाओ, एक बार 3 से गुणा करके घटाओ, एक बार दोनों की गुणा कर दो, एक बार दोनों की ऐसे गुणा कर दो। तो कुछ काम कह रहा है करने को। तो 8वां वाला क्वेश्चन, जिसमें हम कौन सा पार्ट पढ़ लेते हैं, चलो चौथा और 5वां दोनों पार्ट पढ़ लेते हैं। चौथे में हमसे कह रहा है कि ए बी निकालो। क्या कह रहा है, ए बी निकालो। तो आव्यूह ए लिख दो। आव्यूह ए कितना है, 2 4 3 2। अच्छा बी लिख दो, 1 3 -2 5। इसकी पड़ेगी खड़े में, 2 कम 2 और -8 पड़ेगी खड़े में, 2 कम 2 -8 तो कितना बन जाएगा, -6। इस पड़ेगी खड़े में, 2 3 6, 5 चक्कू 20, 6 उधर 20 इधर, 20 6 26 पड़ेगी खड़े में, 3 -4 कितना बन गया, -1, 3 3 9, 5 दूनी 10, 10 और 9 19। आंसर आ गया। क्लियर है। 5वां पार्ट भी देख लेते हैं साथ में यहाँ। उसमें ए बी नहीं कह रहा है, उसमें बी ए कह रहा है। तो हम लोगों ने एक बार देखा था कि ए बी नॉट इक्वल टू बी होता है, तो वो आज हम लोग चेक भी कर लेंगे, है ना। तो बी की वैल्यू कितनी है, 1 3 -2 और 5। ए का मान कितना है, 2 4 3 2। चलो करो गुणा भैया, पड़ेगी खड़े में, तो 1 कम 2 3 3 9, 9 2 11 पड़ेगी खड़े में, 4 3 दूनी 6, 6 4 10, -4 5 3 15, -4 15 11, -4 और 15 11, और -8 और 5 दूनी 10 2, 11 10 11 2। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ए बी भी पता चल गया और बी भी पता चल गया। बाकी जो इसके पहले पार्ट है, ए प्लस बी निकालना है पहले पार्ट में, वो आपका HW है। दूसरे पार्ट में कह रहा था ए माइनस बी निकालना है, वो भी आपका HW है। तीसरा कह रहा था 3A माइनस सी, ये भी आपका HW है। सी भी दिया गया है, ए भी दिया गया है, सी भी दिया गया था। तो सी उठाकर जो दिया गया है वो यहाँ लिख देना है। समझ गए। अब 2 आव्यूह हैं उनको जोड़ना है, 2 आव्यूह हैं उनको जोड़ना है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्या ही बताना है, कुछ भी तो नहीं करना है। कैसे कह रहा है, पहला पार्ट अगर हम देखेंगे तो लिखा हुआ है ए बी माइनस बी ए, जोड़ देना है ए बी और बी ए। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ए और ए 2A, बी और बी 2B, माइनस बी और बी 0, ए और ए 2A। लग गया, समझ गए। ऐसे हमको जोड़ना है, दूसरे पार्ट में भी जोड़ना है। अच्छा जब दूसरे पार्ट में जोड़ना तो थोड़ा सा उसको अच्छा लिख दोगे तो थोड़ा सा टीचर भी तुमको कुछ समझेगा, ऐसे कुछ तुमको समझेगा ही नहीं। देखो क्या लिखोगे, थोड़ा स्टाइल मार देना ना, स्टाइल में रहने का। जैसे इंस्टाग्राम में स्टाइल में फोटो डालते हो वैसे फोटो अपने डालते हो लेकिन मुंह के आगे हाथ लगा देते हो। ये बात नहीं समझ में आई।
तो इससे अच्छा मुंह धो लिया करो। ये नहीं हो सकता? सेजल, हम तुमको नहीं कह रहे हैं, हम तुम्हारी बात कर रहे थे। तुम उस टाइप की हो ही नहीं, तुम तो सीधे सीधे पूरी फोटो धुंधली कर देती, पूरी ब्लर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। एक दिन हमने कोई फोटो देखी थी, मैं कॉल चल रही है, बहुत लंबी कॉल चली थी। बी स्क्वायर, चुप रहा, बोलो नहीं, बीच में नहीं बोला करो। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। अच्छा यहाँ पर क्या है? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab है। चेक कर लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है, यहाँ b होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब वहाँ भी होगा तो यहाँ पर भी हो जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे हैं ऐसे छोड़ देंगे, इसका ये आंसर आ जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे क्या कहेंगे? कुछ कहेंगे ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अर्थात ये लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, यानी बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, यानी ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। समझ गए? तो 9वें के हमने 2 पार्ट बता दिए हैं, और तीसरा और चौथा वो आपका होमवर्क हो जाएगा। कर लोगे? ठीक है, 10वें से कल करेंगे हम लोग, गुणा उणा करनी है। हाँ वही मतलब, हाँ अगले क्लास में। किसी का कोई डाउट तो नहीं है? सब कुछ क्लियर है? टेस्ट से घबराना नहीं है, टेस्ट देना है। ये नहीं कि टेस्ट छोड़ दिया, नहीं, ये काम नहीं।